हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज जॉइंट्स। कितने टाइप्स के जॉइंट होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और उसके डिसऑर्डर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी टाइप के मूवमेंट्स के लिए जॉइंट्स बहुत ज़रूरी होता है। दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं और जो जॉइंट्स है वो बेस की तरह काम करता है। ठीक है, इस पर किसी एक बोन पर जब दूसरे बोन का मूवमेंट होता है तो एक बोन बेस की तरह काम करती है। इसको हम बोलते हैं, इस बेस को ही हम बोलते हैं फलक्रम। ठीक है। अब बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं। जैसा मूवमेंट चाहिए वैसा जॉइंट होगा। ठीक है, तो जॉइंट्स जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला फाइब्रस जॉइंट। ठीक है। सेकेंड कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और थर्ड साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब हम इन तीनों जॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है? जो दो बोन होती हैं उनके बीच में एक फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। अब ये फाइबर्स ज्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, इसलिए मूवमेंट शो नहीं करते हैं, यानी कि इसको हम बोलेंगे इमूवेबल जॉइंट्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जॉइंट बॉडी के स्कल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्रेनियल बोन थी उनको आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, इन जॉइंट्स को सुचर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सुचर्स जो होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट की। ठीक है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट में क्या होता है? ये स्लाइटली मूवेबल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बोन है वो कार्टिलेज की हेल्प से मूव करती है। क्योंकि कार्टिलेज की मैट्रिक्स प्लायबल थी इसलिए स्लाइटली मूवेबल भी है। अब ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो वर्टिब्री है, एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और इस टाइप का जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस जॉइंट का एग्जाम्पल है। और ये जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन रिब्स, रिब्स और स्टर्नम के बीच में ये जॉइंट है। इसको भी हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, या इसको हम बोलेंगे कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, अब बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट कहाँ होता है ये हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम समझेंगे कि साइनोवियल जॉइंट है क्या। साइनोवियल जॉइंट होता है जब दो बोन होती हैं उनके बीच में लेयर होती है जो कि मेम्ब्रेन की बनी होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? इसके बीच में जो गैप होता है उसमें साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करती है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जॉइंट्स में। ठीक है, ये फ्लूइड हेल्प करता है मूवमेंट्स में और लोकोमोशन में भी। ठीक है, अब ये साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस टाइप का होता है? इसमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में, सेम फीमर और पेल्विक गर्डल के बीच में। ठीक है, अब आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? इसमें मूवमेंट वन डायरेक्शन में होता है, मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट है, सेम नी जॉइंट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक और जगह प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल और एटलस के बीच में। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस। एटलस हमारी फर्स्ट वर्टिब्री है। ठीक है, अब थर्ड नंबर का जॉइंट आता है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट कहाँ होता है? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्री के बीच में। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्री को हमने एटलस बोला और सेकेंड वर्टिब्री को हम बोलते हैं एक्सिस। ये पिवट जॉइंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? एक और जगह प्रेजेंट होता है ये पिवट जॉइंट। ये होता है रेडियस एंड अल्ना के बीच में। ये रेडियस, रेडियस और अल्ना।
ठीक है, ये स्लाइटली रोटेटरी जॉइंट है। ठीक है, स्लाइटली रोटेटरी। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? बिटवीन कार्पल्स। जो कार्पल्स है उनके बीच में जॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। और कहाँ ये होता है? बिटवीन टार्सल्स। ठीक है, अब इसका फिफ्थ नंबर का जॉइंट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कहाँ होता है? कार्पल, एक कार्पल और मेटा कार्पल ऑफ थंब बोन। जो थंब बोन की मेटाकार्पल है और कार्पल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है ये सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही होता है, लेकिन प्रॉपरली नहीं होता है। ठीक है, अब ये सारे जॉइंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। ठीक है, तो पहले हम डिसऑर्डर लेंगे मसल्स के। ठीक है, सबसे पहला डिसऑर्डर है माइस्थेमिया ग्रेविस। ठीक है, ये कैसा डिसऑर्डर है? ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो अटैक करती हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को जब ये अटैक कर देगी तो इससे क्या होगा? जो एसिटाइल कोलिन होगा वो बाइंड नहीं होगा, इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। और इसकी बाइंडिंग नहीं होगी तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। और मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? पैरालिसिस कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। ये जेनेटिक डिसऑर्डर था। इसमें क्या होता है? जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बनती नहीं है। ये बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती है? क्योंकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाली डिस्ट्रोफिन जीन डैमेज हो जाती है। ये हो जाती है डैमेज। ठीक है, ये डैमेज हो गई, प्रोटीन बनी नहीं, तो उससे क्या होगा? ये प्रोटीन क्या करती है? वो मसल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब उसको मसल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मसल धीरे धीरे करके डिजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है? जो ईसीएफ होता है, ईसीएफ में कैल्शियम लेवल लो हो जाता है। ठीक है, लो हो जाएगा। जब ये कैल्शियम लेवल लो हो जाता है इसकी वजह से बहुत ही फास्ट कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं टिटैनी। अब आते हैं बोन्स के डिसऑर्डर पर। ठीक है, सबसे पहले आता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। ठीक है, जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे अर्थराइटिस। और जब ये जो इन्फ्लेमेशन है वो यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको बोल देंगे हम गाउट कंडीशन। अब आता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ये डिसऑर्डर कॉमनली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो बोन होती है उसमें पोरस बन जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इसमें फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है क्योंकि मीनोपोज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से ये हड्डियां जो हैं वो पोरस कंडीशन में आ जाएंगी। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? इसका मेन काम यही है, जो बोन में मिनरल्स होते हैं उनको मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।